विरोधी है। आरएसएस को वल्लभ भाई पटेल ने प्रतिबंधित किया या नहीं किया? क्यों किया? ये बापू के हत्यारे हैं, ये हर देश के राष्ट्रभक्त के हत्यारे हैं, जज लोया के हत्यारे, ये संजीव भट्ट आईपीएस की जिंदगी खराब करने वाले, ये आज न्यायपालिका काम नहीं कर पा रही, उसके जिम्मेदार ये। आज हर महत्वपूर्ण पद पे आरएसएस का चोर गुलाम बैठा हुआ है। आज देश की आर्थिक स्थिति कहां पहुंच गई? धर्म के पीछे छुपकर ये देश को गुमराह कर रहे हैं। आज सभी हमारे मंदिर और हमारे मठों पर इस आरएसएस का कब्जा क्यों है? आरएसएस से स्वतंत्रता पानी होगी, इस आरएसएस को देश से खदेड़ना होगा। ये देश विरोधी लोग हैं, हमारी आजादी छीन रहे हैं। आने वाले समय में अगर आप नहीं चाहते, नहीं लगता कि आप संवैधानिक संस्थाओं का अपमान कर रहे हैं? घंटा कर रहे हैं। आरएसएस करती है तो वो क्या है? संविधान के खिलाफ कौन बोल रहा है? आज संविधान विरोधी तरीके से कानून कौन बना रहा है? आज पत्रकारों को जेल में कौन डाल रहा है? आज न्यायाधीश काम क्यों नहीं कर पा रहा? कैसे इंदिरा गांधी की सरकार में किरण बेदी प्रधानमंत्री का चालान काट देती है? आज चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव क्यों नहीं करा रहा? भाजपा कह रही है कि सबसे ज्यादा संविधान संशोधन जो है कांग्रेस ने किया, आपातकाल इन्होंने लगाया और संविधान का। सुनिए, कांग्रेस के आपातकाल के पीछे खड़े होकर अपने देशद्रोह को मत छुपाइए, आरएसएस के देशद्रोह को। आज पत्रकार दलाली कर रहे हैं। आज 150 सांसदों को निलंबित करके किस तरीके से देश विरोधी कानून बनाए, कौन चर्चा करेगा? आज जीडीपी कहाँ है? कहाँ है आज रुपया? आज भारत के पासपोर्ट की क्या औकात है? कोई बात करेगा? कांग्रेस के शासन में हम दुनिया में किस हैसियत पे थे? बराक ओबामा कहते थे, बराक ओबामा का बयान है कि जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। ये अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा। आज नौता नहीं आ रहा है, आज कोई विश्व का देश भारत को पूछ नहीं रहा है। ए दलालो, हम हिंदू हैं, तुम्हारे कहने से नहीं, तुम्हारे लिखित से नहीं होंगे हम हिंदू। हम पैदाइशी हिंदू हैं, हम देश की रक्षा करने वाले लोग। आप क्या चाहते हैं? मुसलमान बनना चाहते हैं आप? अरे आप क्या चाहते हैं कि राम मंदिर टूट जाए? अगर तू क्या चाहता है हम आरएसएस की गुलामी करें? क्या चाहते हो तुम? जैसे तुम दल्ले बन गए हो, आज टीवी पर बैठकर दलाली कर रहे हो हैं इन आरएसएस वालों की। तुम क्या चाहते हो? देश दलाली करे? आज तुम्हें पैसा मिल रहा है, सैलरी मिल रही है, तब भी तुम आज दलाली कर रहे हो। आज बेरोजगार अपनी बेरोजगारी से लड़के संविधान की बात कर रहा है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। अरे कायर हो तुम लोग। एक आईपीएस जो आज अपने पद की गरिमा को नहीं बचा पा रहा। अरे कायर है वो जज जो न्यायपालिका में बैठ के न्याय नहीं दे पा रहा। कायर हो, कायर। तुम्हारी औकात बता रहे तुम्हें हम। मोहन भागवत कायर है? मोहन भागवत कायर है, कायर कायर है, देशद्रोही है। हिंदुओं का खून है उसमें। कोई घंटा खून नहीं है। मोहन भागवत ने राजपूतों को विकलांग बना दिया। आज राजपूत की क्या हैसियत है? गोगा मणि को राजस्थान में घुस के मारा घर में। अगर राजपूतों पगड़ी है इज्जत, आओ दिखाओ कहाँ है, या चमचागिरी करोगे मानसिंह की तरह? आज क्या बचाए हाथ में? क्या मिला 10 साल के शासन में? है कोई राजपूत के पास जवाब? रज्जू भैया को प्रमुख किसने बनाया था? अरे घंटा इस तरीके की बातों को करके गुमराह मत करो। इन दलालों के नाम आरएसएस से जुड़ा प्रत्येक व्यक्ति देश विरोधी है। प्रत्येक व्यक्ति। मुझे बताओ किस आरएसएस के आदमी ने आजादी की लड़ाई में प्राण दिए? बताओ। अंग्रेजों की चप्पल चाटने वाले आज हमें हिंदू का पाठ पढ़ा रहे हो, आज हमें धर्म का पाठ पढ़ा रहे हो। यहाँ खून में है राष्ट्रभक्ति। उनके नहीं है क्या? सावरकर माफी मांगने वाला देश का गद्दार जो अंग्रेजों के सामने झुक गया, उसे तुम लोग महान बताते हो। और झांसी की रानी कौन थी? महाराणा प्रताप कौन थे? वो लोग जिन्होंने अपने बलिदान फांसी के फंदे चूमे। भगत सिंह कौन था राजगुरु? बताओ कौन था? दोगले हो तुम। भगत सिंह ने क्यों नहीं माफी मांगी?
उसके पास ऑप्शन नहीं था। क्या लगता है भगत सिंह के पास के पीछे पत्रकार अपनी पत्रकारिता कर नहीं पा रहा है, देश को जीडीपी बता नहीं पा रहा है, कितनी महिलाएं गायब है बता नहीं पा रहा है, कितने वोट दिल्ली में कट गए बता नहीं पा रहा है, आरएसएस की चाटुकरताई कर रहा है। इस देश में रह के, आजाद भारत में रह के अपने डीएनए को चेक करा पहले। मोहन भागवत से भी कोई देशभक्त है? मोहन भागवत से बड़ा गद्दार ना कोई हुआ है और ना होगा। राष्ट्रभक्त है वो। अरे गद्दार है वो, गद्दार है वो, उसके साथ खड़ा हर व्यक्ति गद्दार है। मोदी का आज देश आरएसएस के हाथों में है। क्या उपलब्धि है देश की? आपको किसने क्या उपलब्धि? इस तरीके का उलझन अरे ओ दलाल, भेजा है? ओ दलाल, कितने पैसे में? ओ दल्ले, बिके तो तुम लोग हो। बिका वो जज है जो हमारी इनकम टैक्स से ले रहा है तनख्वाह और बजा रहा है किनकी भावनाओं के आधार पर होगा न्याय है। भावनाएं तो कह रही थी राम जी से कि मत जाओ वनवास, पूरी अयोध्या थी, फिर राम क्यों चले गए वनवास? राम ने क्यों नहीं भावनाओं को महत्व दिया? राम मंदिर से कर दल्ले, न्याय में भावनाएं नहीं चलती, बोल मत। पहले मुझे बता, राम के प्रति राम ने भावनाएं क्यों नहीं मानी? राम देशद्रोही थे, पूरी अयोध्या खड़ी थी वनवास मत जाओ, और पूरी परिवार खड़ा था वनवास मत जाओ। दशरथ भी कह रहे थे वनवास मत जाओ, राम वनवास गए, उन्होंने सबकी भावनाओं को हाथ किया। क्यों? क्यों? नाम सही से लीजिए। क्यों? वो हमारे राजा थे अयोध्या नरेश राम। हमें ज्ञान मत पड़ा। जो राम का नाम लेके दलाली कर रहा है, पाखंडी, इस देश की नीलामी कर रहा है, चाइना को लाल आंख दिखाने की बात कर रहा था, आज बोल नहीं पा रहा है। तू हमें राष्ट्रभक्ति सिखाएगा? तू जो कह रहा था चौराहे पे आके हिसाब देंगे, काला धन 6 महीने में लाएंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, जुमलेबाज, तू हमसे बराबरी करेगा? भारत आर्थिक महाशक्ति बन चुका है, घंटा बन गया मेक इन इंडिया के नाम पे। क्या है? क्या है आज चाइना का निर्यात क्या है बताओगे पत्रकार? मोदी है जी औकात? कुछ है? अरे है औकात तुम्हारी? मोदी जी से बड़ी है, घंटा है, घंटा है, घंटा है, घंटा लो, घंटा। क्यों गाली दे रहे हैं? पत्रकार देश की दलाली कर रहा है, पत्रकार देशद्रोही है, गाली सुनेगा भी, पिटेगा भी, अभी पिटेगा भी। आप देखना क्रांति आएगी और पत्रकार पिटेगा, पत्रकार पिटेगा। जूता दिखाइएगा। जूता? अबे तुम्हारी तो वो दुर्गति होगी पत्रकारों, जो तुम अपनी दुर्गति को देख के सहन नहीं कर पाओगे। आज जितनी पीड़ा इस देश के नागरिकों को तुम दे रहे हो ना, उसको सहन नहीं कर पाओगे। आज हम आजाद हैं। भागवत ईमानदार नेता है। मोहन भागवत देशद्रोही कल भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। तो जूता से मारेंगे? हमेशा रहेगा। जूता से मारोगे क्या? हमेशा रहेगा। वक्त आएगा तो जैसे मारना पड़ेगा वैसे मारेंगे। अगर इस देश की स्वतंत्रता को कोई धक्का पहुंचाएगा, कोई संविधान के खिलाफ जाके कार्य करेगा, तो अपने संविधान की रक्षा करने का अधिकार प्रत्येक भारत के नागरिक को दलालो जैसे अधिकार के तहत जब माइक पकड़ के दलाली कर रहे हो ना, वो संविधान सेल्फ डिफेंस का अधिकार हमें भी देता है। संविधान की रक्षा करने का अधिकार, संविधान की रक्षा करने का अधिकार प्रत्येक भारतीय को है, अकेले जज कोई नहीं है, आईपीएस कोई नहीं है। क्या लगता है आपको? इस तरह का बयान बार बार देती है आरएसएस देश को तोड़ रही है, आरएसएस देश को बांट रही है, आरएसएस देश को गुलामी की ओर ले जा रही है। को जोड़ रहे हैं। मोदी जी इस देश के सबसे गिरे हुए प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी कहते थे जिस देश का रुपया गिरता है उस देश का प्रधानमंत्री गिरा होता है। तो मोदी अपना आईना देख ले, आज देश का रुपया 85 रुपए डॉलर पहुंच गया है। आज 61 रुपए पर मोदी सत्ता में आया था, आज देख ले मोदी कि कितना गिरा हुआ है मोदी। ठीक है, धन्यवाद।